Assalamualaikum friends, my name is Sarah Ansgar and welcome to my channel मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिकल एथिक्स की ज़्यादा समझ नहीं आती। मैंने ये फ़िलहाल बैठकर समझा है और इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, आज हमारा पहला लेक्चर है मेडिकल एथिक्स का। मेडिकल एथिक्स मीन बेसिकली कि एक जो डॉक्टर होता है उसके अंदर क्या क्या मैनर्स होने चाहिए, क्या वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, उसकी स्पीकिंग पोलाइट होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। और मेडिकल एथिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंस। जैसे कि आपको जो है हमारी वीडियोस के टाइटल से भी पता चल गया होगा, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले ये बिहेवियरल साइंसेस क्या चीज़ है। बेसिकली जो बिहेवियरल साइंसेस है ये एक स्टडी है। स्टडी किस चीज़ की? ये ऐसी स्टडी है जो पेशेंट से डील करती है चार मेथड्स के ज़रिए। वो चार मेथड्स कौन कौन से हैं? एक वो है साइकोलॉजी, इसके अलावा वो उनसे डील करते हैं सोशियली, इसके अलावा वो उनसे डील करते हैं न्यूरो साइंसिस के ज़रिए, एंड एट द लास्ट हमारे पास आ जाती है ऑन्टोपोलॉजी। अब आपको साइकोलॉजी मीन्स हमारे माइंड कैसे सोचते हैं, सोशियोलॉजी मीन्स माशरे के अंदर हमने कैसे कैसे रहना है, और इसका ट्रीटमेंट होता है न्यूरोसाइंसिस के ज़रिए। न्यूरोसाइंसिस बेसिकली एक स्टडी होती है जिसके अंदर हम ब्रेन की इन डेप्थ स्टडी करते हैं और ब्रेन के बिहेवियर्स को हम अडेप्ट करने की, उनके जितने भी मामला हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। ऑन्टोपोलॉजी आपके लिए एक नया वर्ड होगा। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। यानी एक इलाका है, फॉर एग्जांपल वो मुस्लिम एरिया है तो उसके लोगों के साथ ट्रीट करना है मुस्लिम वाले माइंडसेट के साथ। अगर एक क्रिश्चियन एरिया फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस क्रिश्चियन, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको क्रिश्चियनिटी के लिहाज से डील करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक मुस्लिम आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। लेकिन अगर हमारे पास एक क्रिश्चियन आता है तो हम कहेंगे भाई जाएँ अपने चर्च के अंदर इबादत करें ताकि आपको स्पिरिचुअल जो है पीस वो प्रोवाइड हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है? इसका बहुत ही शदीद इम्पैक्ट होता है हर ह्यूमन के बिहेवियर पे। एक माशरा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बातें सोचेंगे, और ये बहुत ही बड़ा किरदार अदा करते हैं किसी भी इंसान की मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद सोशियोलॉजी बेसिकली हेल्प अ डॉक्टर अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वेरियस यूनिट्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोसेसेस ऑफ हेल्थ एंड हाउ दे कैन बी चेंज्ड। यानी बेसिकली ये बताता है कि जो माहौल है वो किस तरीके से तब्दील हो रहा है, वो क्या क्या लोग हमसे चाहते हैं, वो तमाम बातें। एंड पे आ जाती है मेडिकल ऑन्टोपोलॉजी। ऑन्टोपोलॉजी अभी हमने बताई थी स्टडी ऑफ कल्चर, और मेडिकल अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यानी ये ऐसी मेडिकल स्टडी जिसके अंदर हम लोगों को उनकी इन्वायरमेंट के लिहाज से डील करेंगे। जैसे कि ऑन्टोपोलॉजी के अंदर हमने पहले भी बात कर ली कि जो ऑन्टोपोलॉजी हमारे पास है वो बेसिकली स्टडी ऑफ कल्चर है, तो मेडिकल ऑन्टोपोलॉजी क्या होगी? द स्टडी ऑफ कल्चर विद द हेल्प ऑफ साइंस। ये सिर्फ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है होलिस्टिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन्स। ये दो डिफरेंट काइंड की मेडिसिन हैं जो हम यानी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। होलिस्टिक मेडिसिन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ होलिज्म, ऑन थ्योरी ऑफ होलिज्म। जो थ्योरी ऑफ होलिज्म है वो ये स्टेट करती है कि तमाम की तमाम बॉडी डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है। मैं आसान तरीन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो होलिस्टिक मेडिसिन है वो क्या कहती है, जो तमाम की तमाम बॉडी है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड है, जिसके अंदर मेजर पीसीज हैं हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन और हमारा स्पिरिट, यानी जिसको हम रूह कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर नहायत अहम किरदार है एक इंसान की करैक्टर डेवलपमेंट के अंदर। होलिस्टिक मेडिसिन बेसिकली क्या करती है कि एक जो है ना एज अ होल इन तीनों को इकट्ठा यानी पूरी बॉडी को ट्रीट करने के लिए हम होलिस्टिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्पिरिट। होलिस्टिक मेडिसिन ये सिखाती है कि अपने स्पिरिट को बेहतर कैसे करना है, अपने ब्रेन को बूस्टअप कैसे करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है। ये तमाम मामला होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है,
ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन जो हमारे पास मौजूद है, इसका बेसिकली क्या रोल है? इसका रोल ये है जैसे कि होलिस्टिक मेडिसिन ने हमारी पूरी बॉडी को ट्रीट किया था, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन है ये टारगेट करती है ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, एक स्पेसिफिक पार्ट को फोकस करती है। फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्रेन को फोकस करेंगे या सिर्फ स्पिरिट को फोकस करेंगे। बेसिकली इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दैट द एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच, ये यानी किस किस चीज़ में शामिल है, ये पर्सन की डेवलपमेंट में, ये इन्वायरमेंट में, हेल्थ में, और ये फिजिशियन पर भी डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का है। लिहाजा एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर हम ये 4 चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। ये बिहेवियरल साइंसेज के लिहाज से इन चीज़ों की डेफिनेशन है। सबसे पहले एक पर्सन कौन होता है? अ पर्सन इज़ जस्ट अ बॉडी। एक पर्सन सिर्फ एक जिस्म होता है जिसको हमने ट्रीट करना होता है, और इसके अंदर ये जिस्म 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक उसकी ज़ाहिरी सूरत जिसको हम बॉडी कह देते हैं, एक उसकी रूह जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, और तीसरा हमारे पास आ जाता है इसके अंदर उसका माइंड, कि वो किस जहन का मालिक है। यानी एक पर्सन की बेसिक डेफिनेशन बिहेवियरल साइंस के अंदर है अ वेल इंटीग्रेटेड थिंग दैट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, अ स्पिरिट एंड माइंड इज नोन एज अ पर्सन। जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स ऑल दैट फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन अ पर्सन। तमाम के तमाम फैक्टर्स जो किसी भी पर्सन पे इफ़ेक्ट करेंगे वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाएंगे, और इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे आता है हेल्थ। हेल्थ इज़ अ कंडीशन। हेल्थ इज़ ए कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट इनको फुल्ली इंथ्यूजिस्टिक होकर, यानी मैक्सिमम फुल पोटेंशियल फील करता है इन तीनों चीज़ों का अपने अंदर, कि मैं फुल माइंडफुल हूँ, मेरा स्पिरिट फुल रिच है, किसी भी चीज़ से, फेथ से रिच हो सकता है, कोई हैप्पीनेस आ सकती है, कोई अच्छी बात हो सकती है जिसकी वजह से उसका वो हेल्दी फील करे। और लास्ट पे आ जाता है फिजिशियन। अब फिजिशियन क्या है? अब फिजिशियन इज़ अ पर्सन जो इन तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा डील करता है। एक पर्सन वो किस इन्वायरमेंट से आया है और उसकी मौजूदा हेल्थ क्या है। फिजिशियन इन तमाम मामलात को देखता है और इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करता है। एक फिजिशियन के अंदर चंद प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वो यकीन रखे, फिजिशियन यकीन रखे कि ही कैन क्योर, वो उस बंदे का इलाज कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा वो उसके पास कैपेसिटी टू लिसन होना चाहिए, यानी वो सुनने के काबिल हो। उसको इतना होना चाहिए कि अगला बंदा अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं उसकी बात सुनकर बर्दाश्त कर लूँ। इसके अलावा उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए। यानी अगर एक आदमी आपसे आ रहा है, गरीब आदमी आके बात करता है, बुरे तरीके से बोलो, और एक अच्छा अमीर आदमी बात करता है तो आप अच्छे तरीके से बोलो, तो दैट्स नॉट द बैरियर्स, दैट आर नॉट द रूल्स। रिस्पेक्ट एवरी पर्सन बिकॉज यू नो डैट गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि उसके पास एक अच्छा स्पिरिट होना चाहिए, उसकी सोल अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त के लायक हो, कि अगर आगे वाला आदमी जो उसका पेशेंट है वो ज़ाहिर बात साइकेट्रिकली डील कर रहा है, अगर वो बदतमीज़ी भी कर देता है तो फिर भी उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए। और उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि वो अंदाज़े लगाए कि इस पेशेंट को मैं इस तरीके से बेहतरीन ट्रीट करूंगा या इस पेशेंट को इस तरीके से बेहतरीन ट्रीट करूंगा। जी आज का लेक्चर बस इतना सा ही था। इंशाल्लाह आपसे अगली बार मिलेंगे और आगे हम फिर डिस्कस करेंगे बीपीएस मॉडल यानी बायो फिजियो सोशियो मॉडल, और उसके हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।